अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब महाराज परीक्षित मर गए थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था। उत्तरा व्याकुल हो गई और उत्तरा रोने लगी, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति पाहि माम, मुझे बचा लो। भगवान ने देखा, कृष्णचंद्र ने, अरे ये उत्तरा को क्या हो गया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। भगवान को समझने में देर नहीं लगी। उत्तरा ने कहा, महाराज मेरे गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये गर्भ नष्ट न हो, इसको बचा लो। भगवान ने कहा, तुम मर जाओगी, तुम्हारा ये गर्भ ही बच जाएगा तो क्या मिलेगा, तुम तो मर जाओगी। तुम्हारा जीवन रहेगा तो तुम मेरा भजन करोगी। तुम स्वयं मरना चाहती हो और गर्भ को बचाना चाहती हो। उत्तरा ने यही कहा, मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा गर्भ नष्ट न हो। कामम दहतु माम नाथ, मैं मर जाऊं, मुझे स्वीकार। भगवान ने कहा, यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन रहेगा तो तुम भजन करोगी, साधना करोगी, लेकिन तुम मरने को तैयार हो, गर्भ से इतना प्रेम क्यों है तुमको। उत्तरा ने कहा, महाराज जीवन रहेगा मैं भजन आपका करूंगी, लेकिन जिस आराध्य का मैं भजन करूं, जिस आराध्य की मैं भक्ति करूं, उस आराध्य का ही चरित्र कलंकित हो जाए, फिर तो मेरी आराधना का कोई फल नहीं। भगवान ने कहा, क्यों। उत्तरा ने कहा, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं, मैं आपकी भक्ति करूं, लेकिन आपका ही जीवन कलंकित हो जाए तो मेरी भक्ति तो व्यर्थ हो जाएगी। भगवान ने कहा, मेरा चरित्र, मेरा जीवन कलंकित कैसे होगा। उत्तरा ने कहा, महाराज अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपको कलंक हो जाएगा। सारी दुनिया यही कहेगी, जिस पांडव वंश की रक्षा का संकल्प लिया था गोविंद ने, वो वंश इस दुनिया से सदा के लिए समाप्त हो गया। परमात्मा कृष्ण भी इस वंश की रक्षा नहीं कर पाए, ये कलंक आपको होगा, और मेरे आराध्य को कलंक हो ये मैं नहीं चाहती। मेरा आराध्य निष्कलंक हो, मैं ये चाहती हूं। मुझे पुत्र से मोह नहीं है, पुत्र मर जाए, संसार छूट जाए, मुझे संसार की चिंता नहीं, मुझे चिंता तो आपकी। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु आपको कलंक होगा, मुझे इस बात की चिंता है, इसलिए इस गर्भ को आप बचा लो। कामम दहतु माम नाथो मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा गर्भ नष्ट न हो। भगवान ने कहा, उत्तरे तेरे इस गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में जाना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, चले आओ। भगवान ने कहा, मैं आज तक किसी के गर्भ में गया ही नहीं। उत्तरा ने कहा, देवकी के गर्भ में नहीं गए, कौशल्या के गर्भ में नहीं गए। भगवान ने कहा, मैं किसी के गर्भ में नहीं गया, मैं तो प्रकट होता हूं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, मैं तो गर्भ में जाता ही नहीं हूं। और वास्तव में भगवान गर्भ में थोड़ी आए, ये तो लीला में वर्णन किया जाता है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन भगवान गर्भ में आते होते नहीं। भगवान तो गर्भ बंधन से भी परे। बोले, आज तक आप किसी के गर्भ में नहीं आए। भगवान ने कहा, नहीं आए। बोले, तुम्हारे गर्भ में कैसे आवे। तो उत्तरा ने कहा, महाराज मैं मानती हूं आप बड़े नियम के पक्के हो, आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करते हो, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि अपने भक्तों के सामने आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हो। आपने अपने भक्त भीष्म पितामह के सामने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। महाभारत के युद्ध में लाखों लाखों सैनिक उसके प्रमाण हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने शस्त्र उठाया, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, आपने छोड़ी। तो क्या मुझ अबला के लिए आप अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकते। ठाकुर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूं उत्तरे। मेरा मान टल जाए, लेकिन मेरे भक्त का मान टलना नहीं चाहिए। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। ठाकुर ने कहा, मैं आऊंगा।
लेकिन चलते चलते भगवान ने फिर कहा, रे देवी, तेरे गर्भ में आऊं, मैं तेरा स्पर्श करूं, ये अधिकार मुझे कैसे है? ये अधिकार तो तेरे पति को है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती। पति ही गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पत्नी के गर्भ में जाता है और फिर वही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। यह सूक्ष्म सिद्धांत है शास्त्र का। आत्मा वही जायते पुत्र। भगवान ने कहा, मैं तेरे गर्भ में कैसे आऊं? ये तो अधिकार तेरे पति को है। तो उत्तरा ने कहा, महाराज, पति पति, आपसे बड़ा पति दुनिया में कौन है? आप तो जगत पति हो महाराज, आपको कोई आपत्ति नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप तो जगत के पति हो। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, ये वेद कहता है। आप तो सारे विश्व के पति हो, आपको क्या आपत्ति? बोले, तेरे गर्भ में आने के लिए मुझे योग बल से आना पड़ेगा, ये कार्य मुझे योग बल से करना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, महाराज, दुनिया के योगी ऊपर ऊपर तैरते हैं, आप तो महायोगी हो, आप तो अंतर प्रविष्ट होकर के सब कुछ करने में समर्थ हो। देव देव जगतपते पाहि पाहि महायोगिन, आप तो महान योगी हो। फिर तो उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान सूक्ष्म रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उस मरे हुए बालक को भगवान ने जीवित कर दिया अपने दिव्य बल से, अपने संकल्प से। भगवान का संकल्प ही तो संपूर्ण सृष्टि का मूल है। भगवान केवल देख लें, ईक्षण कर लें, देखने मात्र से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो जाती है। उन भगवान के लिए असंभव क्या? ठाकुर जी ने उस गर्भस्थ शिशु को जीवित कर दिया, गर्भ में ही दर्शन दिया। वो महाराज परीक्षित। परीक्षित साधारण श्रोता नहीं, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है, ऐसे महाराज परीक्षित। और ऐसे पवित्र कुल में परीक्षित उत्पन्न है। परीक्षित का कुल कितना पवित्र है! इनके कुल में कितने महान महान भक्त हुए। इनके पिता महाराज कौन? बोले अभिमन्यु, जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने लालन पालन किया और शिक्षा दी। भगवान कृष्ण के शिष्य हैं अभिमन्यु, जिनको समस्त विद्याएं भगवान ने सिखाई। और अभिमन्यु कौन है? बोले भगवान के सगे भांजे, बहन के बेटे अभिमन्यु। और उन अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। भगवान से केवल भक्ति का संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। और परीक्षित की मां परम भक्ता, इनकी दादी सुभद्रा भगवान की परम भक्ता। दूसरी दादी कौन? बोले द्रौपदी, बोले परम भक्ता। परदादी बोले कौन? बोले कुंती, बोले परम भक्ता। इनके पितामह बोले साक्षात धर्म स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन भगवान के आत्मसखा। इनके पुरखा बोले पुरखा कौन? बोले भीष्म पितामह, जो परम भागवत। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। ऐसे महान भक्तों का कुल, ऐसे कुल में अवतरित है महाराज परीक्षित। तो परीक्षित भगवान की साधारण भक्त नहीं, असाधारण